हेलो बच्चों। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो टॉपिक से तो पता ही चल गया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? संधारित्र। संधारिता तथा धारिता। ठीक। कभी कैपेसिटर तुम लोग देखे हो? रियल लाइफ में कैपेसिटर देखे हो? ये बताओ। पंखा देखो, पंखा पंखा में एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है? तो कैपेसिटर होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को, और सडन मतलब किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए वो देता है। ठीक ना? तो तुम लोग कुछ मैं थ्योरी बताऊंगा, वो तुम लोग पढ़ लेना। जैसे कि थ्योरी में नहीं बताने वाला, चालक पढ़ लेना। चालक क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इसके प्रॉपर्टी पता होना चाहिए तुम लोगों को। चालक क्या होता है? कंडक्टर होता है। और इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक ना? और दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर, विद्युत रोधी। इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इसका एग्जांपल दोगे कोई? इंसुलेटर क्या होता है, कहाँ देखे हो तुम लोग? और कंडक्टर कहाँ देखे हो? विद्युत रोधी का इंसुलेटर का एग्जांपल बताओ, क्या क्या हो सकता है? जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, टेबल, लकड़ी। इसका क्या होता है चालक का? मेटल, वायर, इलेक्ट्रिक वायर घर में जो लगा होता है। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके प्रॉपर्टी, ठीक ना? और ये भी पढ़ लेना लो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, ये तुम लोग खुद पढ़ना, थ्योरी है पूरा और समझ आ जाएगा। अब लास्ट क्लास में जो बोर्ड में आया हुआ है वो एक क्वेश्चन देखो, वो मैं कराने जा रहा हूं। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं विगलित गोलीय चालक की धारता। ठीक, इसको कैसे निकालोगे? तो लास्ट टाइम में मैं क्या बताया था? एक अपने पास स्फेरिकल सेल था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। लास्ट टाइम में बताया था ना? हाँ, चलो इसका कोई पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम लोग। सरफेस पे पोटेंशियल क्या था इसका, बताओ कोई? अगर इसका रेडियस आर है, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? क्या मैंने बताया था? 1/4πε0 Q/R। ये पोटेंशियल हमने निकाले थे, याद आया किसी को? ओके, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? एक कैपेसिटेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी ही लिखते हैं ना कैपेसिटेंस को। तो कैपेसिटेंस जब निकालोगे तो क्या होगा? Q/B। Q क्या है? यहां पे चार्ज है, और V क्या है? ये पोटेंशियल। समझ आया? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चालक की दी गई आवेश डिवाइडेड बाई चालक के विभव को में वृद्धि। ठीक, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या लिखते हैं? टोटल चार्ज जो चालक पे दी गया है उसके कितना पोटेंशियल है। ठीक, इससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा स्फेरिकल सेल के लिए? क्यू तो टोटल चार्ज क्या है? क्यू है, ये पुट करो 1/4πε0 Q/R। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो कितना हो गया? 4πε0R। ठीक, तो कैपेसिटेंस कितना आया इसका? 4πε0R। तो ये कैसे वेरी कर रहा है? कैपेसिटेंस बताओ कैसे वेरी कर रहा है? सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, उतना ज्यादा क्या वो करेगा? ये स्टोर करेगा चार्ज। ऐसे लॉजिक भी देखो, ये जितना ज्यादा रेडियस बढ़ेगा सरफेस एरिया क्या बढ़ेगा? बढ़ता चला जाएगा ना। हेलो, समझ आया? अब इस पे एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, रुको। एक स्फेरिकल सेल है, ठीक, जिसका हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है?
कैपेसिटेंस दिया हुआ है सी कितना दिया हुआ है 100 पिको फेराइड। कैपेसिटेंस का यूनिट किससे लिखते हैं फेराइड में होता है ठीक। तो 100 पिको फेराइड है ठीक इसका कैपेसिटेंस। और तो इसको यूनिट चेंज करो तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 के पावर -12 फेराइड दिया हुआ है, ये दिया है ठीक ना, गिवन है। सर ये 10 into 10 की पावर -12 कैसे आए? पिको है ना, पिको 1 पिको इक्वल टू 10 पावर -12 होता है ना। तो ठीक, तो इतना फेराइड हो गया। और अपने पास वोल्टेज दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट। चार्ज क्या पूछा है, क्यू पूछा है, क्यू क्या होगा निकाल लोगे? हाँ ये 2022 में आया था यूपी बोर्ड में, कैसे निकालोगे बताओ? चार्ज क्या होगा, क्यू बराबर सी बी, बी बराबर क्या होता है सी बराबर क्यू बाई भी होता है ना। हाँ तो यहां से चार्ज तुम लोग निकाल लेना, जो कितना आ रहा है चार्ज बताओ कोई? 10 पावर -8 कूलाम। समझ आया? सी का वैल्यू कितना है 100 इंटू 10 और 100 से और तो आ गया ना 10 पावर -8 कूलाम चार्ज। क्लियर है? तो ये स्फेरिकल के लिए हो गया, स्फेरिकल के लिए। अब तुम लोग पढ़े होगे प्लेट, अगर सपोज एक क्वेश्चन ये देखो, कॉमन पोटेंशियल जानते हो? कॉमन पोटेंशियल अवनिष्ठ विभव बोलते हैं इसको, अभयनिष्ठ विभव बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। देखो इसका क्या मतलब होता है कि सपोज दो कंडक्टर, दो स्फेरिकल सेल है, एक ये हो गया एक ये हो गया ठीक, ए है और बी है ठीक, दो है, दोनों पे देखो क्या क्या है, इस पे V1 है पोटेंशियल चार्ज, इस पे क्या है Q1 है, और इस पे कैपेसिटेंस इसका C1 है ठीक। पहला स्फेरिकल हो गया। दूसरे बॉडी है, इस पे देखो V2 है, चार्ज क्या है Q2 हो गया, और Q2 चार्ज और C2 कैपेसिटेंस ठीक। ये चीजें हमें पता है ठीक। दो सेल है, स्फेरिकल सेल है, एक पे V1 पोटेंशियल है, Q1 चार्ज है, C1 है, दूसरा जो है उस पे V2 है, Q2 चार्ज है और C2 कैपेसिटेंस है। अब हमने क्या, इस पे बताओ, इसका अगर तुमको निकालना होगा, इस पे चार्ज निकालोगे Q1, तो Q1 बराबर क्या होगा C1 V1 होगा, बताया था ना उधर। और इस पे क्या होगा Q2, इस पे होगा Q2, बताओ क्या हुआ C2 V2, C2 V2 ठीक। ये दोनों सेपरेट है। अब हमने क्या किया कि कोई वायर ले आया, वायर लाया, ये एक है A और B, और दोनों का क्या किया हमने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया ठीक। वायर से कनेक्ट किया, अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो इस पे ट्रांसफर होगा, और इसका ज्यादा है तो इस पे ट्रांसफर होगा ठीक। और दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V। ये बात समझ आया? तो दोनों पे जो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V हो जाएगा ठीक। अब यही तुम्हें कॉमन पोटेंशियल निकालना है। तो इस पे अब पोटेंशियल किसके चलते आ रहा है, चार्ज के चलते आ रहा है। तो इस पे सपोज Q डैश चार्ज आ गया, Q1 डैश आ गया, इस पे Q2 डैश चार्ज हुआ, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो चार्ज भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल और चार्ज में रिलेशन देखो यहां से Q बराबर CB होता है। तो जब कनेक्ट हुआ तो दोनों पे पोटेंशियल का मतलब इससे इस पे गया, इस पे आदान प्रदान हुआ, तो इसका पोटेंशियल चेंज हुआ तो चार्ज भी चेंज होगा। समझ आया? तो अब ये जो कॉमन पोटेंशियल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए देखो, तो इस पे अगर लिखोगे Q डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भी C1 है, ये भी C2 है कैपेसिटेंस, C1 भी, और Q2 डैश का क्या वैल्यू आ जाएगा C2 भी।
इतना क्लियर है? बट अपना अपना देखो, टोटल चार्ज तो क्यू है, तो क्यू क्या होगा इस पे? टोटल चार्ज तो क्यू होगा। क्यू क्या हो गया? Q1 प्लस Q2 डैश, दोनों कॉमन जुटा हुआ है, तो दोनों चार्ज को लिखो। Q क्या हो जाएगा? C1 V प्लस C2 V, तो V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2, ये चार्ज आ गया इस पे सेपरेट इधर, ठीक? इतना समझ आया? Yes, sir. Yeah. अब देखो, और ये दोनों का भी टोटल चार्ज क्या होगा? Q होगा, Q1 प्लस Q2, तो क्या हो जाएगा? Q C1 V1 प्लस C2 V2, ये और ये दोनों बराबर होंगे चार्ज, क्योंकि कभी देखे हो चार्ज कभी वो नहीं होता, जितना चार्ज है वो कंजर्व रहता है हमेशा, ठीक? तो इसका अगर क्या हो गया? C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर, यहां पे क्या था बताओ? V कॉमन इंटू C1 प्लस C2, तो कॉमन पोटेंशियल निकल गया तुम्हारा। V क्या आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 कैपेसिटेंस, यही तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। समझ आया? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? दो बॉडी दे दिया, इस पे V दे दिया 10 वोल्ट, इस पे V दिया 12 वोल्ट, इसका C दे दिया 10 फेराड, इसका 30 फेराड दे दिया, और पूछ दिया कि दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने किससे? वायर से, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? निकाल लोगे ना इस फार्मूला में पुट करके। इस पे अब अगर हम एनर्जी का बात करें, एनर्जी लॉसेस के, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एनर्जी क्या होता है? कोई बताएगा क्या? कैसे क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का? एनर्जी U क्या होता है? कोई कैपेसिटर है, ठीक, इसको हमने किसी बैटरी V से जोड़ दिया, तो इस पे कितना एनर्जी स्टोर होगा और कितना एनर्जी लॉस होगा, ये पता है तुम लोगों को बेसिक? तो एनर्जी इस पे कितना होगा बताओ? अगर ये कैपेसिटेंस C है तो U बराबर 1/2 C V स्क्वायर, या एक और फॉर्मूला होता है, अगर चार्ज के रूप में बात करोगे तो 1/2 तो ये आ जाएगा तुम्हारा Q स्क्वायर बाई C। ये फॉर्मूला याद रखना, लो एनर्जी के लिए निकालना हो किसी कैपेसिटर पे तो, ठीक? समझ आया? अगर कोई कैपेसिटर है, उसको किसी वोल्टेज V से कनेक्ट किए, तो इस पे कितना एनर्जी स्टोर होगा और कितना लॉस होगा? ये इतना एनर्जी अगर स्टोर होगा और इतना ही लॉस होता है, ठीक? हाफ होता है दोनों, ठीक? अगर पहले क्वेश्चन पे जाए तो दो अलग अलग था, तो ठीक, एनर्जी लॉस अगर पहले वाले प्रॉब्लम में जाए, ठीक, पहले वाले इसमें, इस पे एनर्जी कितना होगा बताओ? इसका एनर्जी कितना होगा? 1/2 C1 V1 स्क्वायर, इसका कितना होगा? U1, U2 कितना होगा? 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ठीक? इतना समझ आया? तो U1 U2 आ गया, तो U कितना होगा यहाँ पे? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है? वैसे ही इधर बताओ, इस पे अगर इसका निकालोगे तो क्या आएगा? U इसका निकालोगे तो 1/2 C, इस पे निकालोगे तो C1 V स्क्वायर, और इसका निकालोगे तो क्या आएगा? इस पे एनर्जी बताओ, U1 क्या आएगा? 1/2 C1 V स्क्वायर, और इस पे क्या आ जाएगा? U2 1/2 C2 V स्क्वायर, ठीक? इन दोनों का सम करो, क्या आ जाएगा? U, ये U1 प्राइम ले लो और ये U2 प्राइम ले लो, क्या आया? 1/2
C1 प्लस C2 V स्क्वायर। समझ आया? अब चेंज इन एनर्जी निकालो दोनों में से। चेंज इन एनर्जी डेल्टा U U1 प्राइम माइनस U2 प्राइम। ठीक, U1 प्राइम का वैल्यू क्या था बताओ? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 के C2 इंटू V स्क्वायर। V कॉमन पोटेंशियल हमने निकाला ही था, यहां पे पुट कर दो, एनर्जी डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक है, अब हमने स्फेरिकल के लिए तो बात कर लिया, अब हम बात करेंगे तो वही है, यहाँ पे एनर्जी जब लॉस निकाले थे हम लोग क्या आया था? डेल्टा U 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ठीक, जो एनर्जी लॉस हुआ दोनों को कनेक्ट करने में वो कितना आएगा वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हो गया क्लियर? अगर इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे सारे वैल्यू पुट आउट करके, तो जो डेल्टा U आता है तुम लोग करके देख लेना। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रखना हो तो C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। ठीक, अगर डायरेक्ट फार्मूला याद रखना हो तो ये इसका फार्मूला होता है। अगर सिंपल अगर पूछा हो चेंज इन एनर्जी, ये सारी चीजें पता हो, खाली V1 ये V ना निकालने का, ये V कॉमन पोटेंशियल नहीं निकालने का मन हो, तो ये अगर डायरेक्ट किसी को फार्मूला याद रहेगा तो वैल्यू पुट करके एग्जाम में निकाल लेगा। ठीक ना? अब मैं बात करने वाला हूं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। इसको हिंदी में बोलते हैं संधारिता की धारिता। ठीक, अगर पैरेलल कैपेसिटेंस निकालना हो पैरेलल प्लेट के बीच, पैरेलल प्लेट समझते हो? पैरेलल प्लेट, दो प्लेट, ठीक, दो प्लेट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो पैरेलल प्लेट है। ठीक, एक ये और एक ये, दो पैरेलल प्लेट है अपने पास। ठीक, समझ आया? ये दो पैरेलल प्लेट है, ठीक। अब इस पे दो पैरेलल प्लेट है, एक का नाम ले लो P1 और दूसरा P2। ठीक, समझ आया? अब हम क्या करते हैं कि P1 जो प्लेट है उस पर प्लस Q चार्ज देते हैं, प्लस Q चार्ज देते हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा इस पे। पैरेलल प्लेट है, इस पे Q चार्ज दिए, तो Q चार्ज कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस। ठीक, दूसरा प्लेट पे इसके अपोजिट कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? निगेटिव। माइनस हो गया। पैरेलल प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कैसे निकालते हैं और कितना आता है? कोई बताएगा? फॉर्मूला बताओ, पैरेलल प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? ई का वैल्यू क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट, कोई पैरेलल प्लेट है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पता है ना? अगर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है तो उसके बीच उससे के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। सिग्मा क्या है यहाँ पे बताओ? सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताओ? बाहर की तरफ होगा, इधर होगा, और निगेटिव के चलते अंदर ही होगा।
तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई निकालोगे तो क्या होगा, ई अगर टोटल इसके बीच में निकालोगे तो E1 प्लस E2 आएगा, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही रहेगा, पॉजिटिव के चलते उधर ही जाएगा। ठीक, एक प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो सिग्मा बाई, क्योंकि ये दोनों पे चार्ज, इस पे पॉजिटिव है इस पे निगेटिव है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक, बीच में पैरेलल प्लेट के बीच में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट के बीच कितना आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई एप्सिलॉन ए। अगर बाहर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के बाहर, तो ठीक, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इसके बाहर कितना आएगा, इसके बाहर कितना आएगा, ठीक, तुम लोग देख लेना। इसके बाहर अगर निकालोगे तो इसके चलते जीरो हो जाएगा, बाहर तो जीरो हो जाएगा, इसके भी बाहर जीरो हो जाएगा। ठीक, चार्ज अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। तो अब अगर इसके बीच का डिस्टेंस तुमको पता दिया हो, क्या है, स्मॉल डी है, दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो। V बराबर क्या होता है, कोई बताओ, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, V बराबर ई डी या E बराबर V बाई डी। ये तो बताया था ना लास्ट क्लास में, तो बताया था। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा बताओ, E का वैल्यू पता है, E कितना है, Q बाई टू नहीं है ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और डिस्टेंस क्या है D, तो D से मल्टीप्लाई कर दो। इतना क्लियर है सबको, इतना समझ आ रहा है। जब इतना क्लियर है तो अब बताओ कैपेसिटेंस अब C निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q बाई V। Q तो पता ही है टोटल, Q, V का वैल्यू क्या है, Q D बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इतना समझ आया। अगर इसके अंदर कोई मीडियम होता है, ये तो हम एयर ले लिए, अगर मीडियम होता तो C मीडियम में आता क्या आता, एप्सिलॉन नॉट जो मीडियम का होता उससे मल्टीप्लाई कर दो A डिवाइडेड बाई D। ये मीडियम में आ गया, पैरा बेदुतांक बोलते हैं ना, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो A आ जाएगा। समझ आया। C बाई C मीडियम निकालोगे, C बाई C मीडियम का वैल्यू क्या आता है, C बाई C मीडियम निकालोगे तो 1 बाई K आता है। ठीक, इसका रेशियो लेना, दोनों का रेशियो लेके देखना, ये आएगा। एक मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना मैं लिखा हूं ना ये बॉक्स में सब एक मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये भी पूछता है कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, C डायरेक्टली पैरेलल प्लेट में किसके। चलो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखो कैसे बनेगा। अब मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, बताओ। इसका एरिया A है, प्लेट का डिस्टेंस D है, किसके प्रोपोर्शनल है बताओ। एक मार्क्स का क्वेश्चन है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या चेंज करोगे तो C चेंज होगा, ये बताओ। क्या चेंज करोगे तो C बढ़ेगा, बताओ। ये पहले बताओ। C को इंक्रीज करना है तो क्या चेंज करना होगा हमें, एरिया को इंक्रीज करो। ठीक, और D को फिक्स्ड रखो, D क्या है, कांस्टेंट रखो। ठीक, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दूसरा क्या, A कम होगा, क्या बढ़ेगा, तो डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे पैरेलल प्लेट के, क्योंकि वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर D इंक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटेंस
डी इंक्रीज कर रहा है, डी बढ़ाओगे तो क्या होगा, डी बढ़ाओगे पैरेलल प्लेट के बीच का तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। और एक चीज में बताया था स्फेरिकल सेल के लिए क्या था, आर रेडियस था, ये बताओ इसका क्या था, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आगे बढ़े, चलो ये तो मैं बात कर लिया, कोई मीडियम नहीं है इसके अंदर, इसमें कोई मीडियम हमने नहीं इंसर्ट किया, ठीक। अगर मैं इसमें कोई एक और प्लेट डाल दूं, डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम डाल दूं, डाइलेक्ट्रिक कोई प्लेट डाल दूं, ठीक, डाइलेक्ट्रिक हो, तो उसके चलते कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे, हम तो बिना डाइलेक्ट्रिक कुछ भी अंदर इंसर्ट नहीं किया था ना कैपेसिटर के अंदर, अब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, ठीक। पैरावैद्युता कुछ डालेंगे, प्रेरित आवेश, तो हम बात करेंगे इंड्यूस्ड, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कि सांधारिकता में पैरावैद्युत पर प्रेरित आवेश, ठीक। तो इसमें हमने क्या किया कि एक पैरेलल प्लेट ले लिया, ठीक, पैरेलल प्लेट हो गया जिसमें एक एक्स पैरेलल प्लेट है और एक पहला एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक, दो पैरेलल प्लेट है एक्स और वाई, समझ आया। इसके बीच हमने क्या किया, एक कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई मैंने डाल दिया। पहले इसका थिकनेस क्या था, इसका दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस था d, और जब मैं मीडियम डाल दिया जिसका थिकनेस क्या दिया है t। इतना क्लियर है, फिगर समझ आ रहा है। पहले प्लेट पे चार्ज क्या है, ये इतना क्लियर है, बताओ। मैंने पैरेलल प्लेट लिया, उसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक, ये मीडियम एक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक है, ये रेड वाला जो दिख रहा है पार्ट, ये डाइलेक्ट्रिक मैंने मीडियम डाला, और इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लेट के चलते इस पे क्या जनरेट होगा, निगेटिव माइनस क्यू, ठीक। इतना क्लियर है। अब ये देखो, ये डाइलेक्ट्रिक जब मीडियम डाले हम तो इस पे क्या होगा कि ये देखो, ये प्लस है तो इसके अपोजिट माइनस क्यू जनरेट हो जाएगा, क्यू डैश, और इसके उसके बाद इस पे प्लस क्यू डैश चार्ज, ठीक, जनरेट हुआ, तो इस पे माइनस क्यू और इस पे प्लस क्यू चार्ज जनरेट हुआ, ठीक। चलो अब इसका हमें निकालना है कैपेसिटेंस, कैसे निकालेंगे, तो ये प्लस चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज के चलते ये दो पैरेलल प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, क्या आएगा बताओ, ई नॉट निकालोगे, ठीक। क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड दो खाली, ये नहीं है, सपोज ये नहीं है, अंदर ये नहीं है, तो क्या होगा, अभी पीछे बताया था, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ, ई नॉट का वैल्यू क्या आएगा बताओ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ई नॉट आ गया अपने पास। ये देखो, अब ये देखो, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, इसके चलते भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इसके अपोजिट होगा, देखो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इधर ये इसको ले लो ई डैश, ये ई का वैल्यू बताओ क्या आएगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कितना आएगा, और ई का वैल्यू क्या आएगा बताओ, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ आया, भाई एरिया भी तो सेम, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों पैरेलल प्लेट के चलते पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर निगेटिव, तो इसके अपोजिट ई निकाल लिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हमने, इतना क्लियर है। तो ई निकालोगे, जब टोटल ई निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, टोटल ई निकालोगे, ई क्या आएगा बताओ,
ई नॉट माइनस ई आ जाएगा, ई डैश ले लो, ठीक, टोटल ई आ जाएगा ई का, तो इसमें पुट करो वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा अपना बताओ, क्यू माइनस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इनसाइड। अगर ये डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम दिया हुआ तो, बिना मीडियम था तो क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए था ना, यही था ना बिना मीडियम में। दोनों को बराबर कर दो, तो दोनों को बराबर करो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू क्यू बाई क्यू माइनस क्या है ए, 1 और 2 को इक्वेट करो तो क्या है, क्यू माइनस क्यू डैश और एप्सिलॉन नॉट के आएगा ना, मीडियम वाला के चलते यहाँ पे के भी तो आएगा। एक मिनट, कहाँ गलती भाई, यहाँ पे के भी तो आएगा, के टाइम्स कम भी तो होगा, तो ये ठीक है, ये की आएगा, यहाँ की आएगा के ये इसके चलते की आएगा, ठीक, के से मल्टीप्लाई करो, दोनों को बराबर करो, यहाँ पे के, ठीक, इसको सॉल्व करो, ये तो तुम्हारा जो ये आ जाएगा चार्ज जो इंड्यूस होगा Q, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो Q बराबर Q बाई के इक्वल टू Q माइनस Q डैश। तो Q डैश का वैल्यू जो आ जाएगा क्या आएगा, Q कॉमन ले लो 1 माइनस 1 बाई के, ठीक। ये जो चार्ज जनरेट हो रहा है Q डैश और ये वो कितना चार्ज जनरेट होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, इतना होगा। और इसका कैपेसिटेंस निकालोगे, कैपेसिटेंस जो मैंने पहले फार्मूला बताया था, V बराबर क्या लगाते हैं, ईडी, तो तुम ये फार्मूला लगा के इसका अगर कैपेसिटेंस निकालोगे C, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, ठीक, प्लस टी बाई के। ये तुम लोग जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसके हिसाब से ये तुम लोग निकालना, पुट करके ये फार्मूला अप्लाई करना। तो भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा। भी पहला पार्ट होगा जो तुम्हारा किसके, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, और इसमें सारे वैल्यू पुट करके निकालोगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू, अगर डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम दिया हुआ हो अंदर, प्लेट के अंदर कोई मीडियम दिया हो, तो उसका कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, क्लियर है? यहाँ पे ये है एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो देखो इसको दो तरह से जोड़ते हैं। पहला एक जोड़ते हैं किस में, सीरीज में, और दूसरा किस में जोड़ते हैं, दूसरा किस में जोड़ते हैं? पहला तो सीरीज हो गया, दूसरा पैरेलल। एक क्या हो गया तुम्हारा, समानता, और दूसरा श्रेणी क्रम। दो तरह से जोड़ते हैं, सीरीज में और एक पैरेलल। तो अब इसका देखो हम ले रहे हैं सीरीज में। देखो एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर। ठीक, इसको हमने कनेक्ट किया किसी बैटरी V से, ठीक, जिसका वोल्टेज V है। ठीक, इतना क्लियर है? तो इस पे V1 हो जाएगा इसका वोल्टेज, इस पे V2 हो जाएगा, इस पे V3 हो जाएगा। तीनों कैपेसिटर पर अलग अलग वोल्टेज स्टोर होगा। तो अगर यहां से चार्ज गया Q आएगा, फिर यहां पे QE आ जाएगा। तो चार्ज
पूरे सीरीज में क्या सेम रहेगा? चार्ज यहां पे क्या रहेगा? सबके लिए सेम रहेगा ना, फिक्स्ड। V1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? Q, ए बी क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू जनरेट होगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, प्लस माइनस, ठीक। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। तो V1 का वैल्यू बताओ, V1 का क्या आ जाएगा? Q बाई C1। V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? Q बाई C2। और V3 का वैल्यू आ जाएगा Q बाई C3। समझ आया? अब टोटल, अगर टोटल V निकालोगे तो क्या होगा? V टोटल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 आ जाएगा प्लस V3 आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल। इस पे इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका प्लस, जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल होगा वही होगा ना। तो बताओ क्या आ जाएगा? Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। और हमें पता है V बराबर क्या होता है? Q बाई C, बताया था ना क्लास के स्टार्टिंग में। तो यहां पे V बाई C इक्विवेलेंट पुट कर दो, कितना हो जाएगा? Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। और V बराबर यहां पे Q आएगा ना। तो चार्ज तो सारे सेम है, चार्ज कैंसिल आउट हो गया। तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा क्या? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C3। ऐसे ही जितने सारे कैपेसिटर अगर सीरीज में जोड़े हैं तो इसको एक्सटेंड कर देना, ठीक। 1 बाई CN निकाल लोगे। अगर यही रेसिस्टेंस होता, कैपेसिटर की जगह क्या होता? रेसिस्टेंस होता। और हमने बैटरी V से कनेक्ट कर दिया था, ये R1 होता, R2 होता, R3 होता। तो इसके लिए क्या होता? R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताओ। R1 प्लस R2 प्लस R3। देख रहे हो कैपेसिटर के जोड़ रहे हैं तो इन्वर्सली जा रहा है, लेकिन ये सीरीज में जा रहा है, ठीक। तो ये कंफ्यूजन मत करना लो एग्जाम में कि कैपेसिटर दिया है जोड़ने के लिए, या क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वाला याद रखते हैं तो इसी को अप्लाई कर देते हैं, यही रूल इसमें जोड़ देते हैं कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये गलत है, ठीक ना। ये ध्यान रखना, इन्वर्सली जोड़ते हैं इसको, ठीक। ये क्लियर है? तो अब दूसरा क्या था? पैरेलल। पैरेलल में हमने क्या किया कि ऐसे जोड़ दिया। पैरेलल में 1 2 3 तीनों कैपेसिटर को हमने पैरेलली जोड़ दिया। हमने पैरेलल में जोड़ा किसी बैटरी से, ठीक, जिसका पोटेंशियल भी है, ठीक। अब पैरेलल में तो इस पे कुछ चार्ज आएगा, कुछ चार्ज इस पे जाएगा, कुछ चार्ज इस पे जाएगा। तो सपोज इस पे Q1 चार्ज गया, इस पे भी Q2 गया, इस पे Q3 गया, सब पे अलग अलग चार्जेस गए, ठीक। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा दोनों पे, जितना यहाँ भी V होगा, ठीक। तो अब ये चार्ज अगर निकालोगे, अगर इसका C1 हो, इसका C2 हो, इसका C3 हो, तो Q1 के चलते चार्ज कितना आएगा बताओ? C1 V, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही है दोनों के बीच में, हर सारे के लिए। Q2 के चलते कितना आएगा? C2 V। और Q3 के चलते कितना आएगा? C3 V। इतना समझ आया? और Q बराबर क्या होता है? CV। दोनों को बराबर तो क्या Q क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जोड़ दो। Q बराबर क्या है यहाँ पे? C1 V है खाली, प्लस C2 V प्लस C3 V। तो यहाँ पे जब तुम्हारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V सब में कॉमन है, V कॉमन ले लो, V से V कैंसिल आउट हो गया। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना क्लियर है?
अगर अगर यही रेसिस्टेंस होता तो इसका क्या फॉर्मूला होता बताओ? क्या होता है V आर इक्वेलेंट क्या होता है बताओ? 1/R इक्वेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ आया? इसको और भी ऐड करते जाना, CN तक चला जाएगा। ये क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें बताओ? चलो तो एक क्वेश्चन देखो 2017 में आया था, 2017 में, ठीक। थ्री माइक्रोफैराड, ठीक। फिर उसके बाद था 3 माइक्रोफैराड, एक 8 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, ठीक। 6 माइक्रोफैराड और यहाँ से हमने एक कनेक्ट किया, एक कैपेसिटर जो है, यहाँ से एक मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया यहाँ, जो कितना है 3 माइक्रोफैराड, और यहाँ से एक मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया यहाँ, जो कि है ये 6 माइक्रोफैराड, ठीक। ये पॉइंट A है और B है। इसका हमें बताना है C इक्विवेलेंट क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। कैसे निकालोगे? A और बीच के बीच, A से B में इसके टोटल कैपेसिटेंस कितने हैं बताओ? कौन बताएगा? क्या देख ये देखो, ये सर्किट पता चल रहा है कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में, कुछ पता चल रहा है ऐसे? तो इस बताओ कौन पैरेलल में और कौन सीरीज में, बताओ। अगर हम इसको C1 ले ले, इसको C2 ले ले, इसको C3 ले ले, इसको C4 ले ले, इसको C5, बताओ कौन कौन कैसे है? इसको कर लेना, लो, ठीक। देखो हो, ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।